अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो तमाम नबी जमात के तलबा का मैं इस संवेदा वीडियो लेसन्स में खैर मुक़द्दम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। तो तलबा, हमने पिछली क्लास में जमात नबी जमात मजमून साइंस से जोहर सालिमात और अयान का तकरीबन 25 से 30% का सबक का मुतालिया किया था। आज उसी सबक को लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। तो आज इसी सबक को आगे बढ़ाएंगे। इसको पढ़ने से पहले देखेंगे कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा और उसके मुतालिक से मैं चंद सवालात पूछूंगा, आप जवाब देने की कोशिश करें। तलबा, हमने पिछली क्लास में इन नुकात का मुतालिया किया। कदीम ज़माने में जोहर के मतलब वजाहत, मादे के माने, जोहर और सालिमात के माने, कीमियाई इत्तेहाद के दो खवानीन, कीमियत की बका का कानून, मुस्तकिल तनासुब का कानून और आखिर में डाल्टन का जोहरी नजरिया। इन नुकात का हमने मुतालिया किया था। इसी नुकात के मुनासिबत से मैं चंद सवालात पूछूंगा, आप उन सवालात के जवाब देने की कोशिश करें। इसके बाद हम आगे का सबक पढ़ेंगे। तो लो बच्चों, पहला सवाल ये है आपके लिए। पहला सवाल, कीमियाई इत्तेहाद के दो खवानीन कौन कौन से हैं? तो बच्चों बताओ, इसका जवाब क्या है? पिछली जमात में पढ़ चुके हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। क्या है जवाब इसका? इसके दो खवानीन हैं, कमियत का बका का कानून, दूसरा मुस्तकिल तनासुब का कानून। दूसरा सवाल क्या है? मुस्तकिल तनासुब का कानून क्या कहता है? मुस्तकिल तनासुब का कानून क्या कहता है? इसको पेश करने वाले जो साइंसदान थे, इनका नाम जोसेफ वेलप्रोज था। इसका जवाब है, किसी कीमियाई शय में अनासिर अपनी कमियत के एतबार से हमेशा एक मुय्यन तनासुब में मौजूद होते हैं। शाबाश बच्चों, आपने इस सवाल का जवाब ठीक जवाब दिया। अगला सवाल ये है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का सालिमी जाबिता क्या है? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का सालिमी जाबिता क्या है? तो बच्चा बताइए बच्चों, इसका जवाब क्या है? हाँ, आप सही कह रहे हैं। क्या है जवाब इसका? हाँ, NH3। अमोनिया का क्या है जवाब? NH3 है इसका सालिमी जाबिता। कार्बन डाइऑक्साइड का जाबिता CO2। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। अगला सवाल की तरफ हम लौटेंगे। अगला सवाल है, डाल्टन के जोहरी नजरिए का कौन सा मौजूआ कमियत की बका के कानून का नतीजा है? कमियत के बका का कानून का नतीजा है। तो डाल्टन ने 6 पोस्टुलेट दिए थे, इसमें कौन सा पोस्टुलेट इस कानून की तायीद करता है? तो एटम नाकाबिले तकसीम ज़र्रात होते हैं, जिन्हें किसी कीमियाई तामील में ना तो तख्लीक किया जा सकता है और ना ही फना किया जा सकता है। अगला, तो बच्चों आज हम इसी सबक को जोहर सालिमात और अयान का सबक का दूसरा हिस्सा आज पढ़ेंगे। इस सबक को हम 3 पीरियडों में पढ़ेंगे। आज इस सबक का दूसरा पीरियड है। तो बच्चों, आज की इसमें आने वाली इक्तिसाबी नुकात इस तरह हैं। जोहर की जिसामत और वकूफ पसीरी, अनासिर के एटमों की अलामात, एटमी कमियत यानी जोहरी कीमियत, अनासिर के सालिमे और जोहरियत। आखिर में आज पढ़े जाने वाला नुकात है मुरक्कबात के सालिमे। तो बच्चों, आज हम इन इक्तिसाबी नुकात का मुतालिया करेंगे। तो सबसे पहले है जोहर की जिसामत। तो हम जानते हैं तमाम मादे, चाहे वो किसी भी किस्म का मादा हो, तमाम मादों की इमारती या बुनियादी इकाई एटम होते हैं। तमाम मादों की इमारती या बुनियादी इकाई एटम होते हैं। तो लाखों एटमों को, यानी एक एटम के ऊपर दूसरा एटम अगर रखते जाएं, तो 1 मिलियन एटम रखने पर, 1 मिलियन एटम को जोड़ने पर हमको मुश्किल से एक कागज की मोटाई के बराबर इसकी तह हासिल होगी। ये कागज की मोटाई को हासिल करने के लिए कम व बेश 1 लाख एटमों की जरूरत होती है। तो एटम के नुस्खे खुतर को नैनोमीटर में नापते हैं। ये सबसे छोटी इकाई है।
क्योंकि एटम तो पहले से ही बहुत छोटे छोटे जर्रात होते हैं, महीन हैं और आंखों को नजर नहीं आते, और उनकी सबसे छोटी इकाई है नैनोमीटर। तो बच्चों यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जौहर की जिसामत, जौहर की जिसामत। यहाँ तस्वीर में आपको सिलिकॉन की सतह की तस्वीर दिखाई जा रही है। तो जौहर की जिसामत बहुत छोटी होती है। तो अब अंदाजा लगाएं तो 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होते हैं। तो मतलब क्या है, 1 मीटर की लंबाई में 100 करोड़ एटम, 100 करोड़ एटम होते हैं। तो इसको और आसान करने से, इसको सिंप्लीफाई करने से 1 सेंटीमीटर में 1 करोड़ एटम होते हैं। तो अब अंदाजा लगाएं कि कितने छोटे, कितने महीन जर्रात हैं। इनको देखने के लिए हम वो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो बहुत ही महीन, बहुत छोटे जर्रात है, बहुत ही छोटे जर्रात है। जौहरों की वकू पजीरी, ज्यादातर अनासिर के एटम आजादाना तौर पर नहीं पाए जाते। थोड़े अनासिर के जौहर एक एटम में पाए जाते हैं, कोई 2 एटम के वकू 2 एटम के साथ पाए जाते हैं, कोई 3, कोई 4, कोई 7 या 8। एटम और अयान बनाते हैं, एटम और अयान बनाते हैं। ये सालिमात और अयान इकट्ठा होकर, बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर मादा बनाते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। जौहरों की वकू पजीरी, अब यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है एक सल्फर एटम है। सल्फर एटम 8 एटमों के इत्तेहाद से पाया जाता है। कुदरत में इसकी वकू पजीरी 8 एटमों के इत्तेहाद से होती है। सल्फर 8 एटम से पाया जाता है। फास्फोरस, ये फास्फोरस 4 एटमों के इत्तेहाद से पाया जाता है कुदरत में, यानी P4। सल्फर S8 की शक्ल में पाया जाता है, फास्फोरस P4 की शक्ल में पाया जाता है। इसी तरह क्लोरीन एक एटम है। क्लोरीन और क्लोरीन 2 एटमों के दरमियान एक बॉन्ड होता है। आप पिछली स्क्रीन में भी देखा था, तो सल्फर के लिए 8 बॉन्ड थे, 8 एटम्स, 8 बॉन्डों से जुड़कर था। यहाँ पर क्लोरीन है, 2 एटमों का आपस में, कुदरत में इनकी वकू पजीरी 2 एटमों के साथ होती है, इत्तेहाद से होती है। इसी तरह आर्गान ये कुदरत में एक एटम, सिंगल एटम से इसकी वकू पजीरी होती है। तो कहने का मतलब यह है कि चंद जौहर इत्तेहादी शक्ल में पाए जाते हैं, जैसे 2 एटमों से, 3 एटमों से, 4 एटमों से, 8 एटमों से, और चंद जौहर एक सिंगल एटम से पाए जाते हैं। तो बच्चों अगला, अनासिर के जौहरों की अलामात। अनासिर की जो, बच्चों बताओ ये किसकी तस्वीर है? हमने पिछली क्लास में पढ़ चुका है। किसकी तस्वीर है? हाँ, सही कह रहे हैं। किसकी तस्वीर है ये? जॉन डाल्टन की तस्वीर है। तो जॉन डाल्टन पहला साइंसदान था जिसने अनासिर की अलामत को मखसूस माने के तहत इस्तेमाल किया, एक मखसूस माने के तहत इस्तेमाल किया, और इसका मकसद इस अंसर की मखसूस मिकदार जाहिर करना। इसका मकसद अंसर की मखसूस मिकदार जाहिर करना। तो बच्चों डाल्टन का तजवीज करदा चंद अनासिर की अलामतें आप इस पर देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं। हाइड्रोजन के लिए क्या बताया गया है? एक दायरा है और दरमियान में एक सियाह डॉट है जिसको हाइड्रोजन। कार्बन के लिए एक दायरा, उसको ब्लर कर दिया गया है, ब्लैक कर दिया गया है। ऑक्सीजन के लिए सिर्फ एक दायरा है। फास्फोरस के लिए एक दायरे के साथ 3 लकीरें हैं। गंधक के लिए दरमियान में प्लस का मार्क है। लोहे के लिए कैपिटल आई लिखा गया है। शीशे के लिए एल लिखा गया है। चांदी के लिए यस लिखा गया है। कॉपर के लिए कैपिटल सी लिखा गया है। सोने के लिए, सोना यानी गोल्ड, उसको कैपिटल जी लिखा गया दरमियान में। प्लेटिना पी, इसी तरह पारा। तो मुख्तलिफ डाल्टन का तजवीज करदा चंद अनासिर की अलामतें इस तरह थी। एक मखसूस अलामत दी गई थी दायरे के अंदर। ये देखो बच्चों तस्वीर किसकी है? जेम्स जैकब ब्रिजिलस। जेम्स जैकब ब्रिजिलस की तस्वीर है। इनको स्वीडिश केमिस्ट कहते हैं, स्वीडिश केमिस्ट है ये, और इनको क्रिएटर ऑफ केमिकल नामक लेक्चर से जाने जाते हैं। इनका एक तजवीज करदा
अलामतें देखेंगे, किस तरह से ये राइज अपना तरीका बताए थे। अनासिर के जोहरों की अलामत, अंसर की अलामत अंसर के एक नाम से, अंसर के नाम से दिए गए एक या दो हुरूफ से मिलाकर भी बनाई जा सकती। शुरुआत में अनासिर के नाम इनके मुकाम पर होते थे, वो जहां वो सबसे पहले पाए जाते थे। मिसाल के तौर पर कापर है, इसको सिप्रस से लिया गया है। इसी तरह कुछ अनासिर के नाम रंगों से लिए जाते, कुछ नाम मखसूस रंगों से लिए हैं। मिसाल के तौर पर गोल्ड, ये अंग्रेजी लफ्ज से लिया गया है जिसके माने हैं पीला। हम जानते हैं गोल्ड को येलो मेटल कहते हैं, यानी पीला, पीली धातु। इसके बाद एक आलमी सतह पर एक इदारा है जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये इदारा अनासिर की अलामत तय करने के लिए चंद उसूल मुरतब किए हैं। पहला उसूल क्या है? अंसर की अलामत के नाम से दिए गए एक या दो हुरूफ से, अंसर की अलामत अंसर के नाम से दिए गए पहले एक या दो हुरूफ से मिलाकर बनाई जा सकती हैं, मिलाकर बनाई जा सकती हैं। अलामत का पहला हुरूफ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अलामत का पहला हुरूफ हमेशा बड़ा कैपिटल लेटर और दूसरा हुरूफ छोटा होता है। अंग्रेजी जुबान का छोटा हुरूफ होता है, पहला हुरूफ बड़ा होता है, दूसरा हुरूफ छोटा होता है। कुछ अलामतें अनासिर के लातीनी, जर्मनी और यूनानी लफ्जों से लिए गए हैं। तो पहला कानून क्या था? अंग्रेजी नाम के एक या दो हुरूफ से मिलाकर बनाए जा सकते हैं। दूसरा उसूल, अलामत का पहला हुरूफ बड़ा लेटर और दूसरा हुरूफ छोटा लेटर होता है, अंग्रेजी जुबान का छोटा होता है। कुछ अलामत अनासिर की लातीनी, जर्मनी और यूनानी लफ्जों से लिए गए। देखेंगे इसमें क्या। तो सबसे पहले मिसाल के तौर पर चंद अनासिर के अलामतें बता रहा हूं। अलामत के पहले हुरूफ से शुरू होने वाले कुछ अनासिर इस तरह हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन, आंसर का अंग्रेजी नाम हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कैपिटल H से शुरू होता है, इसीलिए इसकी अलामत H है। कार्बन अंग्रेजी हुरूफ C से शुरू होता है, इसकी अलामत C है। ऑक्सीजन O से शुरू होता है, इसका अंग्रेजी नाम ऑक्सीजन है, तो अलामत O से शुरू होता है। इसी तरह नाइट्रोजन कैपिटल N, इसकी अलामत कैपिटल N, तो अंग्रेजी हुरूफ कैपिटल N से शुरू होता है, इसीलिए इसकी अलामत कैपिटल N है। फ्लोरीन की अलामत F, क्योंकि ये F से शुरू होता है फ्लोरीन। ये है चंद अनासिर जो पहले हुरूफ से शुरू होने वाले हैं। दूसरा, अलामत का पहला हुरूफ हमेशा बड़ा और दूसरा हुरूफ छोटा होता है। मिसाल के तौर पर हीलियम, आंसर का नाम हीलियम। हीलियम की स्पेलिंग क्या है अंग्रेजी में? HELIUM, हीलियम। तो बड़ा हुरूफ कैपिटल H, उसके साथ छोटा हुरूफ स्मॉल e, हीलियम H कैपिटल E। लिथियम LITHIUM, लिथियम, तो कैपिटल L स्मॉल I। कोबाल्ट के लिए कैपिटल C स्मॉल O, कोबाल्ट। आर्गन A से स्टार्ट होता है। सिलिकॉन की अलामत कैपिटल S स्मॉल I, सिलिकॉन SILICON, सिलिकॉन, इसीलिए कैपिटल S के साथ स्मॉल I, छोटा ही लिखा जाता है। इसी तरह तीसरा, कुछ अलामतें अनासिर के लातीनी, जर्मनी और यूनानी लफ्जों से लिए गए हैं। इनकी अलामत आंसर का नाम सोडियम है, अंग्रेजी नाम सोडियम है, लातीनी नाम नेट्रियम है, नेट्रियम NATRIUM, नेट्रियम, तो इसकी अलामत भी Na। सोडियम का अंग्रेजी नाम S होता है, सोडियम S से शुरू होता है, मगर इसकी अलामत यहाँ पर S नहीं है, Na, नेट्रियम से लिया गया है। इसी तरह लोहे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आयरन कहते हैं। इसका लातीनी नाम फेर्रम है, लातीनी नाम फेर्रम, FERRUM, फेर्रम, तो इसकी अलामत कैपिटल F स्मॉल E, कैपिटल F स्मॉल E। पोटेशियम P से शुरू होता है, पोटेशियम P से शुरू होता है, मगर इसकी अलामत K है, क्योंकि ये लातीनी नाम कैलियम से लिया गया, KALIUM, कैलियम, इसीलिए K लिखा गया। कॉपर COPPR, कॉपर, मगर इसको भी लातीनी नाम से लिया गया है, क्यूप्रम,
इसको अंग्रेजी, इसका लातीनी नाम क्यूप्रम है, कैपिटल सी स्मॉल यू। इसकी अलामत क्या है? कैपिटल सी स्मॉल यू। गोल्ड, सोना, यानी गोल्ड का हुर्फ कैपिटल जी है, मगर इसकी अलामत कैपिटल जी नहीं है, इसको एरम से लिया गया है, लातीनी नाम एरम, AURUM, एरम, कैपिटल ए स्मॉल यू इसकी अलामत। इसी तरह लेड, लेड की अलामत PB, ये कौन से रूप से लिया गया है? प्लम्बम, इससे लिया गया है प्लम्बम। नेक्स्ट, एटॉमिक कमियत। तो डाल्टन के जौहरी नजरिए का सबसे अहम तस्वर, डाल्टन के जौहरी नजरिए का सबसे अहम तस्वर एटॉमिक कमियत है। और डाल्टन के मुताबिक हर अंसर की एक मखसूस, डाल्टन के मुताबिक हर अंसर की एक मखसूस एटॉमिक कमियत होती है। एटॉमिक कमियत हम जानते हैं, एटम इतने महीन हैं, छोटे हैं इतने, तो कि वो आंखों को नजर नहीं आते। तो वैसे चीज की, वैसे एटम की हम कमियत मालूम करना है। तो एक एटम की कमियत मालूम करना निस्बतन एक मुश्किल काम है। क्यों? सबसे पहले क्या है? सबसे पहले एटम जिसामत में बहुत बहुत छोटे होते हैं, इनकी जिसामत बहुत छोटी है। दूसरी क्या है? मगर जोहर इत्तेहादी शक्ल में पाए जाते हैं, अलग पाने की इनकी मिकदार कम है, ये तादाद कम है इनकी। जोहर सबसे पहले क्या है? इनकी जिसामत बहुत छोटी है, इनका साइज बिल्कुल छोटा है और जोहरों को तकसीम करना मुश्किल काम है। क्यों? तो ये मिसाल के तौर पर यहाँ पर दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर, सल्फर एटम 8 एटमों के इतिहास से पाया जाता है। सल्फर एटम 8 एटमों के इतिहास से पाए जाते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन 2 एटमों के इतिहास से पाए जाते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन 2 एटमों के इतिहास से पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इसके 2 रीजन हैं। इसको क्या है? एटॉमिक अहमियत मालूम करने के लिए 2 मुश्किल चीजें हैं। सबसे पहले इनकी जिसामत छोटी है, दूसरा क्या है? जोहरों को तकसीम करना मुश्किल काम है। और एटम्स क्या है? इत्तेहादी शक्ल में पाए जाते हैं। तो इसीलिए एटम की इजाफी जोहरी कीमियत मालूम की गई, इसीलिए एटम की इजाफी जोहरी कीमियत मालूम की गई। जोहरी कीमियत को समझने के लिए मैं स्क्रीन पर एक छोटी सी मिसाल लिया हूं। अब यहाँ पर मिसाल में यहाँ आप दरमियान में देख रहे हैं एक दायरा है, दायरे में ए लिखा हुआ है और एक दायरा है, उसके ऊपर एक्स लिखा गया है और एक इसके राइट साइड में वाई एक एटम है, जेड एक एटम है। फर्ज करो ये 4 एटम है। तो हम क्या करना है? ए एटम और से एक्स वाई जेड एटमों को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए हमारे को क्या चाहिए? इसकी कमियत मालूम करना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पर है ना, एटम ए को मियारी माना गया, एटम ए को मियारी माना गया है। तो हम एक्स की एटम कह सकते हैं अगर 3 गुना बढ़कर है तो एक्स की कमियत ए की कमियत से दुगुना है, यानी 2 गुना है, डबल है। वाई की कमियत ए की कमियत से 4 गुना है, वाई की कमियत ए की कमियत से 4 गुना है। जेड की कमियत ए की कमियत से 3 गुना है। यह हम कब कह सकते हैं? जब ए की एटॉमिक कमियत को मियारी मानने के बाद इन दूसरे एटमों को एक्स वाई जेड एटमों को कंपेयर करने से हम कह सकते हैं कि ये एटम दूसरे एटम से कितने गुना बड़ा है, कितने गुना ज्यादा है। तो बच्चों, सबसे पहले एटॉमिक कमियत के लिए पहले एक आंसर की एटॉमिक कमियत को मियारी माना जाता है। पहले एक आंसर की एटॉमिक कमियत को मियारी माना जाता है। सबसे पहले ऑक्सीजन एटम को, ऑक्सीजन की एक एटम की जिसामत 1/16 हिस्से को एक मियारी माना गया। 1/16 हिस्से को मियारी माना गया। इसकी 2 वजूहात हैं और उसको एक सबसे पहला ऑक्सीजन एक एटम की कमियत होती है 1/16, यानी ऑक्सीजन अनासिर की बहुत बड़ी, इसके 2 वजूहात की बुनियाद पर ऑक्सीजन के एटम को मियारी माना गया। सबसे पहले क्या है? ऑक्सीजन अनासिर की बहुत बड़ी तादाद के साथ, ऑक्सीजन अनासिर की बहुत बड़ी तादाद के साथ तामील करती है और मुरक्कबात बनाती है। दूसरा, इस एटॉमिक कमियत की इकाई ने बहुत से अनासिर की कमियतों को सही आदाद में दिया।
तो बच्चों एटॉमिक अहमियत के लिए फिर क्या हुआ, 1961 से पहले ऑक्सीजन एटम को मियारी माना गया था। 1961 से IUPAC जो आलमी सतह पर जो इदारा है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, 1961 में कार्बन 12 आइसोटोप को मियारी माना गया, उसको स्टैंडर्ड के तौर पर लिया गया। और एटॉमिक मास यूनिट AMU के बदले इसकी कमियत को U से डिफाइन किए हैं। U माने यूनिफाइड मास, AMU माने एटॉमिक मास यूनिट से बदलकर यूनिफाइड मास में तब्दील किया गया। तो एक एटॉमिक अहमियत इज इक्वल टू 1/12 ज़रब कार्बन C12 हमजा की एटॉमिक अहमियत। इसका फार्मूला है एक एटॉमिक अहमियत इज इक्वल टू 1/12 ज़रब कार्बन C12 हमजा की एटॉमिक अहमियत। तो बच्चों इसका डेफिनेशन हम लिख लेंगे, इस तरह है। देखो बच्चों क्या है इसका डेफिनेशन, ये वो अदद है जो बताता है कि किसी अंसर का जोहर कार्बन 12 जोहर की 1/12वीं कीमत से कितने गुना वजनी है, तो मिसालें यहाँ पर दी जा रही हैं। पहली मिसाल हीलियम की एटॉमिक अहमियत 4U है, तो इसका मतलब क्या है, हीलियम की कीमत कार्बन 12 हम जाके एक कार्बन 12 एटम के 1/12वें हिस्से से 4 गुना ज्यादा है। इसी तरह सोडियम की एटॉमिक अहमियत है 23U। इसका मतलब है तो सोडियम की एटॉमिक अहमियत कार्बन 12 आइसोटोप के 1/12वें हिस्से से 23 गुना ज्यादा है। इसी तरह नाइट्रोजन की अहमियत है 14U, यानी ये 14 गुना ज्यादा है। कार्बन 12 आइसोटोप के 1/12वें हिस्से से 14 गुना ज्यादा है। तो नेक्स्ट है हमारी सुर्खी अनासिर के साली में एक ही किस्म के एटम से मिलकर बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन H2 अपने आपस के 2 एटमों से बनते हैं, क्लोरीन ClCl, ऑक्सीजन O2 OO, नाइट्रोजन NN। यानी अनासिर के साली में एक ही किस्म के एटम से मिलकर बनते हैं। बहुत से अनासिर के साली में जैसे आर्गन, इसके साथ तमाम इनर गैसेस के एलिमेंट्स हैं, तो तमाम एक ही एटम में एक ही जौहर से बने होते हैं इनके साली में। यानी हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन जैसे एटम के आंसर के एटम एक ही एटम से बने होते हैं। जोहरियत से क्या मुराद है, एक सालिमे में एटम की तादाद जोहरियत कहते हैं। एक सालिमे में एटम की तादाद जोहरियत या एटॉमिसिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर आर्गन सिर्फ एक एटम के तौर पर पाया जाता है AR, सोडियम Na सिर्फ एक एटम पर पाया जाता है। हाइड्रोजन दो एटमों के मिलाप से हाइड्रोजन, इसीलिए इसकी जोहरियत 2 है। ऑक्सीजन 2 एटमों के इतिहास से पाया जाता है, तो ऑक्सीजन की जोहरियत 2, हाइड्रोजन की जोहरियत 2, आर्गन की जोहरियत 1, सोडियम की जोहरियत 1। अब देख रहे हैं नेक्स्ट स्किल पर तलवा। तो क्लोरीन 2 एटम के इतिहास से पाया जाता है, तो क्लोरीन के साले में 2 एटम होते हैं, इसीलिए क्लोरीन की जोहरियत 2 होती है। ओजोन 3 एटम, ओजोन का सालिमा 3, ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलती है, इसीलिए इसकी जोहरियत 3 है। फास्फोरस 4 एटम से बनता है, इसकी जोहरियत 4 है। नाइट्रोजन 2 एटम के इतिहास से पाया जाता है, इसीलिए इसकी जोहरियत 2 होती है। तो बच्चों जोहरियत किसे कहते हैं, एक सालिमे में एटम की तादाद को जोहरियत या एटॉमिसिटी कहते हैं। तो आप स्क्रीन में देख रहे हैं सल्फर 8 एटमों के इतिहास से पाया जाता है, इसीलिए सल्फर की एटॉमिसिटी 8 है। फास्फोरस 4 एटमों के इतिहास से पाया जा रहा है, इसीलिए इसका एटॉमिसिटी 4 है। क्लोरीन का सालिमा 2 एटम के इतिहास से पाया जाता है, इसीलिए इसकी एटॉमिसिटी 2 है। आर्गन की 1 है। तो बच्चों जोहरियत यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं ऑक्सीजन और ओजोन। ऑक्सीजन 2 सालिमों से बना है, इसकी जोहरियत 2 है, और ओजोन 3 सालिमों से बना है, इसकी जोहरियत 3 है। नेक्स्ट, मुरक्कबात के सालिमे मुख्तलिफ अनासिर के जोहर एक मुइन तनासुब में, एक खास तनासुब में मिलकर मुरक्कबात बनाते हैं।
मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, दो किस्म के अनासिर है, कार्बन, ऑक्सीजन। तो कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के दो एटम इत्तेहाद पाकर, एक खास तनासुब में इत्तेहाद पाकर CO2 बनाते हैं। इसी तरह पानी H2O, हाइड्रोजन के दो एटम, ऑक्सीजन के एक एटम के एहतियात से पानी का मुरक्कब बनता है। इसी तरह अमोनिया, नाइट्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन के 3 एटम के इत्तेहाद से अमोनिया बनता है। देख रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट, आज हमने क्या पढ़ा? जोहर की जिसामत और वक़्फ़ पज़ीरी, मुख्तलिफ अनासिर के एटम की अलामत, एटमी कमियत, जोहरी कमियत, अनासिर के सालिमे और जोहरियत, आखिर में मुरक्कबात के सालिमे। आज हमने इन 5 इक्तिसाबी नुकात पर मुतालिया किया है। चलो बच्चों, मैं इसी के मुनासिबत से जो आज हम पढ़े हैं चंद सवालात करूंगा, यानी क्विज के तौर पर चंद सवालात करूंगा, आप उसके जवाब देने की कोशिश करें। तो बच्चों, क्विज, आप क्विज में एक पट्टी नजर आ रही है, अनासिर की पट्टी। तो आप क्या बताना है? इसकी जोहरियत बताना है, इसकी जोहरियत बताना है। पहला क्या है? आर्गान। आर्गान की जोहरियत क्या है? तो बच्चा पढ़ चुके हैं। क्या है जवाब इसका? हाँ, एक जोहरी, एक एटम से बना है आर्गान, इसीलिए एक जोहरी। ऑक्सीजन कितने जोहरी? शाबाश शाबाश, 2 जोहरी, शाबाश। हाइड्रोजन कितने जोहरों से बना है? हाँ, सही कह रहे हैं, 2 जोहरी। क्लोरीन कितने जोहरी? हाँ, राइट, 2 जोहरी। ये भी, क्लोरीन भी 2 जोहरी। फास्फोरस, फास्फोरस कितने एटम से बना होता है? 4 जोहरी। कितनी जोहरी है ये फास्फोरस? 4 जोहरी। ओजोन, ऑक्सीजन अलग है, ओजोन है। आओ, ओजोन का सालिमा कितने एटम से बनता है? 3। शाबाश शाबाश, करेक्ट। ओजोन का सालिमा 3 से बनता है, इसीलिए 3 जोहरी। सल्फर कितने एटमों से बनता है? सल्फर का सालिमा, शाबाश, सही कह रहे हैं, कितने? 8 एटमों से, इसीलिए इसको कसीर जोहरी कहते हैं, इसको कसीर जोहरी कहते हैं। तो थोड़े अनासिर 1 जोहरी हैं, थोड़े 2 हैं, थोड़े 4 के हैं, थोड़े और भी ज्यादा है। तो बच्चों, आज हमने जो पढ़ा है, उसी नेक्स्ट सवाल, कार्बन डाइऑक्साइड का सालिमी साबिता क्या है? CO3, C2O, CO2, C स्मॉल O2। तो क्या है बच्चों इसका जवाब? इसका जवाब क्या है? हाँ, बताओ बताओ, अभी पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड का सालिमी साबिता, पिछली क्लास में पढ़ा था। हाँ, क्या है जवाब? सही जवाब इसका CO2, कैपिटल C कैपिटल O2। तो और एक है डी पर एक जवाब देखिए, कैपिटल C स्मॉल O2 है, तो वो कोबाल्ट होता है, कैपिटल C स्मॉल O कोबाल्ट होता है। तो बच्चों, आज जो हमने पढ़ा उस पर घर पर काम ले लीजिए। अनासिर की अलामतें लिखने के लिए IUPAC के मुर्तबशुदा उसूल बयान करो। ज़ैल में दी गई अनासिर की अलामतें और एटमी कमियत लिखिए। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम। बच्चों, इन सवालात के जवाब लिखकर आप अपने स्कूल के साइंस टीचर को बताएं और इस्लाह कर लें। तो बच्चों, आज जोहर सालिमात अयान का दूसरा हिस्सा हमने पढ़ा है। इंशाअल्लाह अगली क्लास में तीसरा हिस्सा लेकर हाजिर होऊंगा। जब तक खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।